भक्ति का मतलब केवल दिखावा करना नहीं होता। भक्ति का मतलब विश्वास के साथ में एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करना होता है। विश्वास ना हो, आप कहोगे मैं भक्ति करता हूं, मैं भक्त हूं, अगर उस भक्ति में विश्वास ना हो तो कभी भक्ति पूर्ण नहीं मानी जाएगी। आपने कहा मैं हिंदू हूं, मैं भगवान को मानता हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं। हाँ, आपने कहा मैं राम का भक्त हूं, मैं कृष्ण का भक्त हूं, मैं शंकर का भक्त हूं, मैं नारायण का भक्त हूं, और किसी और ने कह दिया तुम्हारे धर्म में क्या है, देखो यहाँ तो ऐसा ऐसा है। हम जो ना बदले, अपने रास्ता को जो ना छोड़े, मैं भक्ति करता हूं या फिर करती हूं, राम मेरे इष्ट देव हैं, चाहे कुछ हो जाए मैं राम का हूं, किसी और का नहीं हो सकता। मैं राम का हूं और मैं अपने मार्ग नहीं बदल सकता। और कोई आपसे कह दे वो राम, उनके भक्त तुम हो, जो कि अपनी पत्नी के वियोग में रोते रोते जंगल में घूमते रहे, उनके भक्त हो। लाख कमियां गिना दे फिर भी आपको अपने धर्म से, अपने भगवान से विश्वास ना हटे, तब तो आप सच्चे भक्त हो। प्यार से बोल दीजिए ना, मस्ती में बोलो ना, जोर से बोल दीजिए ना। यही विश्वास ध्रुव बालक में है। अपने धर्म से, अपने भक्ति से, अपने भगवान से विश्वास कभी कम मत करिए। विश्वास के बिन भक्ति कभी पूर्ण नहीं होती। आज ध्रुव जी महाराज वन में चले गए। नारद जी महाराज ने मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये महामंत्र है, ये 12 अक्षर महामंत्र। अगर व्यक्ति इस मंत्र को रोज जाप करता है ना, उसका इस भव सागर से उद्धार अवश्य होगा। जीवन में गुरु का होना नितांत जरूरी है। गुरु का होना, क्योंकि गुरुदेव से अगर हम दीक्षा लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो कहते हैं कि गुरु वो नौका है, गुरु वो नाव है जिसके माध्यम से हम ये भवरूपी संसार से पार कर सकते हैं। जिस प्रकार गंगा पार करने के लिए नौका चाहिए, उसी प्रकार ये भवसागर को पार करने के लिए गुरु रूपी नाव का होना बहुत जरूरी है। आज नारद जी महाराज को गुरु बनाया ध्रुव जी महाराज ने। नारद जी बोले, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाय तथा शुचि पुण्यम मधु हरे। हे बालक, आप जाइए और जाकर के मधुवन में बैठ करके तपस्या करिए। अगर आपका भाव सच्चा होगा, मंत्र में विश्वास होगा, भगवान में विश्वास होगा, तो एक दिन अवश्य आएंगे। गुरु के वचन, गुरु के वाणी में अगर विश्वास हो तो भगवान भी आ जाते हैं। माता सबरी जी को मतंग ऋषि ने बस इतना कहा था, प्रतीक्षा करो, राम आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। बहुत साल तक प्रतीक्षा किया, रोज राम के लिए मार्ग में फूल बिछाया,
लेकिन विश्वास की जीत एक दिन अवश्य हो जाता है। सबरी की प्रतीक्षा को देख करके भगवान आए। विश्वास था गुरु के वाणी में। गुरु के वाणी में वो ताकत होता है जो भगवान को भी खींच करके ला सकता है। आइए आज हम जानते हैं किस तरफ सिर करके सोना चाहिए और किस तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। किस दिशा की ओर सिर करके सोने से क्या फल प्राप्त होता है। कहते हैं पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। अतः संपूर्ण विद्यार्थी को, जो विद्या अर्जन करते हैं, विद्या चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी को सदैव पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। और दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। धन की वृद्धि होती है और आयु की वृद्धि होती है, इसलिए दक्षिण की ओर सिर करके सोना अति उत्तम माना गया। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंताएं होती है, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से, उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु हो सकता है, इसलिए उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी भी सोना नहीं चाहिए। शयन करने से पहले जरूर इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि बात छोटी है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए आज हम जानते हैं किस तरफ सिर करके सोना चाहिए और किस तरफ सिर करके नहीं सोना चाहिए। किस दिशा की ओर सिर करके सोने से क्या फल प्राप्त होता है। कहते हैं पूर्व दिशा की ओर, पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। अतः संपूर्ण विद्यार्थी को, जो विद्या अर्जन करते हैं, विद्या चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी को सदैव पूर्व दिशा की तरफ सिर करके सोना चाहिए। और दक्षिण की तरफ सिर करके सोने से धन तथा आयु की वृद्धि होती है। धन की वृद्धि होती है और आयु की वृद्धि होती है, इसलिए दक्षिण की ओर सिर करके सोना अति उत्तम माना गया। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंताएं होती है, इसलिए पश्चिम दिशा की ओर सिर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। उत्तर की तरफ सिर करके सोने से, उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोने से हानि तथा मृत्यु हो सकता है, इसलिए उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी भी सोना नहीं चाहिए। शयन करने से पहले जरूर इन बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि बात छोटी है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना,